दिक्का कुत्ता बुला लो, ये बुला लो, कुत्ते को बुला लो, ये कोको दिक्का कोको। नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस समय देहरादून से तपन पांडे मौजूद हैं। जब पिछली बार सन 23 के जुलाई में तपन यहाँ पहली बार जब आए थे, इनको यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया था आदरणीय पंत जी। आप पूरा नाम बताएंगे? गिरीश कुमार पंत जी। आप इनके मामा हैं और बैंक में यहाँ ब्रांच मैनेजर का हल्द्वानी में, यहाँ यही ब्रांच में इधर की क्या नाम है सर? कोटाबाग। आप कोटाबाग में यहाँ ब्रांच मैनेजर रहे हैं, बैंक के मैनेजर रहे हैं। पांडे जी आपके मामा हैं। इनके मामा ने इनको इंट्रोड्यूस कराया था तपन पांडे को। देहरादून से हैं आप। तो जब पहली बार यहाँ तपन आए थे तब इनकी क्या स्थिति थी, और आज अब ये जून का महीना चल रहा है, सन 24, एक वर्ष का ये लगभग सिलसिला रहा है। तो इस एक वर्ष में क्या स्थिति है, देखिए होता क्या है कि जब किसी भी पेशेंट को कोई असाध्य रोग हो जाता है तो उसने एक साल के दौरान माइनस में आना होता है और वो गिरते गिरते बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। लेकिन इस एक साल में मैं चाहता हूँ तपन पांडे खुद अपने मुंह से बताएं कि वो कहाँ पहुँचे हैं, और इतनी सारी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है जिसके सामने इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ राष्ट्र के नाम एक संदेश जाना चाहिए, नौजवान पीढ़ी के लिए एक मैसेज जाना चाहिए, लोगों की अर्थव्यवस्था न टूटे, लोग बचे रहें, इसके लिए एक मैसेज तपन पांडे के मुंह से जाना चाहिए। अगली आवाज़। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तपन पांडे है। मैं देहरादून का निवासी हूँ। पिछले 10 वर्षों से, यानी सन 2012 मान सकते हैं, उस समय से मेरे को एस्थमा की प्रॉब्लम थी। मैंने देहरादून और उससे पहले मैं बेंगलोर जब निवास करता था, वहाँ कई अच्छे डॉक्टरों को, चिकित्सकों को दिखाया, परामर्श लिया, और मुख्यतः मैं अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से ही अपना इलाज अभी तक करवा रहा था। इससे मुझे अत्यधिक फ़ायदा तो नहीं होता था जब तक का मैं अंग्रेजी दवाइयों का इलाज करा रहा था, लेकिन ये रोग दब जाता था। और कुछ महीनों में जब पॉलेंस काफ़ी हाई होते हैं, जैसे मार्च अप्रैल का महीना, सितंबर अक्टूबर का महीना, तो मेरे लिए सांस लेना एक असाध्य काम होता था। बैठ कर के अच्छी तरह सांस लूं, ये भी मुश्किल हो जाता था। रात को सोया होता था, अचानक नींद टूट जाती थी। बैठ कर के इन्हेलर या नेबुलाइज़र यूज़ करना पड़ता था, और तब जा कर के थोड़ा आराम मिलता था। मेरे घर के आगे कुछ सीढ़ियाँ हैं, कोई 100 मीटर की सीढ़ियाँ होंगी। मैं कई बार सोचता था इनको कभी मैं चल के आराम से जा पाऊँगा या कभी इनमें मैं भाग पाऊँगा। मुझे लगता था ये सब एक सपना हो चुका है। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में पहली बार वैद्य जी के यहाँ आना हुआ। वैद्य जी से भेंट हुई, पता चला कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति में इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। जीवन दिनचर्या में यदि हम अपने परिवर्तन लाएं तो धीरे धीरे हम लोग इस तरह की स्थितियों से बाहर आ सकते हैं। देखने में ये सब, सुनने में ये सब एक झूठ महसूस हो रहा था। लग नहीं रहा था कि जो चीज़ 10-15 साल से साथ है वो 1 महीने या 2 महीने में धीरे धीरे कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन फिर भी अपने जानकार लोगों, मित्रों के द्वारा जो जानकारी मिली थी, उस आधार पे मैं यहाँ आया और वैद्य जी से दवा लेकर के वापस देहरादून चला गया। लगभग 2-3 महीने मैंने जो परहेज वैद्य जी ने बताए थे, दवाइयों का जिस तरह से सेवन बताया था, उस तरह से प्रारंभ किया, उसको कायम रखा। और लगभग 6 महीने बाद जब ये दवाइयों से मुझे लगा कि थोड़ा मेरे में अंतर आ रहा है, तो मैंने चलना शुरू किया। धीरे धीरे मैं 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चलने लगा। मेरे को लगा कि मेरे में या और लोगों में कोई विशेष अंतर नहीं है। मेरे जो फेफड़े हैं वो
इतने भी ख़राब नहीं है कि मैं चल नहीं सकता। यकीनन उसमें वैद्य जी की बताई हुई दवाइयों और परहेज का बहुत बड़ा एक हाथ है। उन्हीं के माध्यम से मैं ये चीज़ें कर पा रहा था। एक दिन चलते चलते मुझे लगा मैं चलो मैं भाग के देखता हूँ, क्या मैं भाग सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं बचपन में काफ़ी फुटबॉल खेलता था। तो मैं धीरे धीरे भागने लगा। पहले दिन 100 मीटर भागा, महीने भर 100 मीटर ही भागा। ये भागने की स्थिति कुछ इस तरह से अच्छी रोज़ की तरह कायम हुई और खुद में एक आत्मबल इतना बढ़ा कि 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में भागने लगा। फिर किसी मित्र ने बताया भाई यहाँ पे देहरादून में मैराथन रेसेस होती हैं, आप पार्टिसिपेट करिए। तो मैं मैराथन सुनता था, मैराथन एक चीज़ होती है, पता है मैराथन दौड़ना क्या होता है। मैंने कहा नहीं मैं मैराथन नहीं दौड़ता। उन्होंने कहा आप करिए, आप पार्टिसिपेट करिए। मैंने तैयारी शुरू करी। इस दौरान मेरी दवाइयाँ, वैद्य जी की औषधियाँ उसी तरीके से कायम थी अपनी तरह। जिस वक्त पे उन्हें लेना होता था उसी समय पे ले रहा था। जो उन्होंने परहेज बताए थे वही परहेज चल रहे थे, रोज़ के हिसाब से चल रहे थे। और एक दिन मैंने मैराथन दौड़ी, हाफ मैराथन में दौड़ करके अपने घर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया बात है। देखिए एक चीज़ है, ये सारे पब्लिक के सामने इस वीडियो को शूट किया जा रहा। जिस अस्थमा के पेशेंट को 1 महीने के अंतराल में ऑन बेड हो जाना चाहिए था, वही तपन पांडे 1 साल के बाद देहरादून में, कहाँ पर हुई थी ये मैराथन? मैराथन हुई थी ये मार्च के महीने में हुई थी। कहाँ? ये हुई थी आपके आर्मी ग्राउंड में हुई थी, FR ये गढ़ी कैंट में। देहरादून में एक मैराथन होती है और तपन पांडे उसमें दौड़ते हैं। अस्थमा का पेशेंट जो पिछले 10 सालों से दवाइयों का सेवन कर रहे थे, 10 सालों से दवाई का सेवन करने वाले तपन पांडे की स्थिति ये बनी कि जिसको ऑन बेड होना चाहिए था, 1 साल के बाद लगातार इसमें बहुत तेज़ी से गिर जाता है व्यक्ति, क्योंकि लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता है। तीनों कंडीशन है, लेना, रोकना, छोड़ना सांस का। तो अंदर जो रोकने की जो स्थिति होती है वो नहीं रह पाती है। तो उस कंडीशन में कहाँ जाना होता है। लेकिन ताज्जुब और हैरानी की बात है, पब्लिक के सामने इनका कहना है कि वो मैराथन दौड़ में दौड़े। ये कितनी बड़ी बात है कि जिसके लंग्स खराब होने जा रहे हों, वो लंग्स को ठीक करके और रिपेयर करके और दूसरों से अच्छा बना के और दौड़ में दौड़ गए। तो ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपके मामा और आपकी मामी, आप पूरा नाम बताएंगी? किरण पंत आपकी मामी हैं। और आप सब लोग को बधाई है, क्योंकि आपने इनका मार्गदर्शन किया था। हम खुद को बहुत छोटा इसमें समझते हैं, मार्गदर्शन करने वाले को बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि जो रास्ता बताता है बड़ा वो होता है। और हम सब आपको इसके लिए, मैं पूरा गौमूत्र क्रांति परिवार आपको बधाई देता है। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा पांडे जी, कि आपको कैसे विश्वास हुआ कि यहाँ मैं आके मैं ठीक हो सकता हूँ? वैद्य जी, मैं आपको सच बताऊं, मुझे पहली बार आकर के जिस तरह मैं अन्य चिकित्सकों या वैद्यों के पास जाता हूं वैसे ही गया था। मेरे को 3 महीने बाद पहली बार ये लगा कि मेरे शरीर में अंतर आ रहा है। और आपने जो दवाइयाँ मुझे दी हैं और औषधि दी हैं, और साथ में दिनचर्या में जो आपने मुझे परिवर्तन बताया है, वो वाकई में काम करता है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, वैद्य जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मेरे को कब ये यकीन हुआ। यकीन किसी भी इंसान को तब होता है जब वो रिज़ल्ट्स देखता है और अपने ऊपर रिज़ल्ट्स देखता है। मैंने जब अपने शरीर पे खुद रिज़ल्ट्स देखे तो मुझे पूरा यकीन हुआ कि वैद्य जी जिस तरह एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं और जिस तरह औषधियों और दिनचर्या और खान पान के परिवर्तन के मामूली से चेंजेस बता रहे हैं, वो वाकई में कारगर हैं। और अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो मुझे लगता है लगभग हर इंसान ठीक हो सकता है। पांडे जी, अपने पूरे नाम के साथ अपनी आपकी वाणी पर विराम दिलवाएंगे। आप अपना प्रोफेशन भी बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा पूरा नाम तपन पांडे है। मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ पिछले 22 साल से, और 2012 से मैं देहरादून में रह रहा हूँ। इससे पहले मैं बेंगलोर में रहता था। और चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपके परिवार को। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मैं परमपिता परमेश्वर से, हिमालय के योगियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक न एक खुशी लेकर के यहाँ से लौट के जाए। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।